आप बात करते हैं उस मंसूबे की जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पीडीडी या जेकेपीडीसीएल या केपीडीसीएल की तरफ से तरतीब दिया गया है, बिजली खरीदने का मंसूबा। और इस ज़िमन में यह इतलात और खबर आ रही है कि तकरीबन 2200 मेगावाट इजाफी बिजली सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी के सामने खरीदी जाएगी। पीडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि हाइड्रो पावर जनरेशन जो लोकल प्लांट्स की हमारे हैं, जो लोकल यूनिट्स की हमारे, चाहे जम्मू के अंदर है, कश्मीर के अंदर, वो हर दिन गुजरने के साथ कम हो रही है, क्योंकि नदियों का पानी जो बहता पानी है वो उतना नहीं रहा है, जिसकी वजह से सूरत हाल ये बनी है। और अभी जो जम्मू कश्मीर के अंदर 85 से 90% या बिजली जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो ये कोल से आ रही है या सोलर एनर्जी से आ रही है, और ये खरीदी जा रही है। और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है, CEA जो है, उनके सामने एक प्लान मूव रखा गया है, जिसमें यह कहा गया कि 2030 तक तकरीबन 2200 मेगावाट पावर परचेज जो किया जा सकता है। ये बड़ी इत्तलात और खबर हमारे पास आ रही है, लेकिन मजीद जरा इसको इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि ये जो कोल से, जिसे शक्ति स्कीम कहा जाता है, फिर सोलर वाला जो है, ये प्लान मूव जो चलाया जा रहा है, ये क्या है और कब तक ये बिजली मिलेगी और क्यों इस तरीके का मंसूबा हाथ में लेना पड़ा है। इमरान नाइक को हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। जी इमरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब हम कल ये बात कर रहे थे कि माह रमज़ान मुबारक की आमद है और बिजली के कटौती के रिशेड्यूल प्रोग्राम को तरतीब दिया जा रहा है, अब खबर यह है कि मरकजी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ रब्ता किया जा रहा है। मजीद बिजली 2030 तक कितनी चाहिए, उस ज़िमन में एक ब्लैक एंड वाइट पेपर तरतीब दिया गया है। क्या पावर महकमे के जिम्मेदारों की बात आपके साथ हो रही है? क्या आपके सोर्सेज बता रहे हैं? क्या है ये प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन? देखिए, ये जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, इसे सरकार ने बता दिया है कि जम्मू कश्मीर अगले कुछ सालों के दौरान तकरीबन 2200 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ खुद जनरेट करेगी। और इसमें सोलर एनर्जी के साथ साथ जो कोल एनर्जी है वो भी जनरेट करेगी, और इसके साथ साथ ये जो हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी यहाँ पे जनरेट करेगी। और इस सिलसिले में तकरीबन 392 मेगावाट सोलर ये जो कोयला जो है, जो कोल एनर्जी है, वो यहाँ पे जनरेट करने की बात की गई है। और साथ ही तकरीबन 650 मेगावाट जो सोलर एनर्जी है वो भी जनरेट करने की बात की गई है। और साथ ही तकरीबन 1200 मेगावाट जो हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट करने की बात की गई है। लेकिन आपको याद होगा कि साल 2022, मुझे अभी भी याद है कि अक्टूबर में सरकार की तरफ से इसी तरह का एक बयान आया था, और जिसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि अगले 3 से 7 सालों के दौरान जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो 34,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी और जो हमारी एग्जिस्टिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी या जनरेशन है इसको डबल करेगी। लेकिन इस तरीके के मंसूबे पहले भी बताए गए हैं और अब दोबारा से सरकार इस पे गौर भी कर रही है, और उन्हें सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को ये बता भी दिया है कि वो यहाँ पे बिजली जो है वो जनरेट करेगी। और फिलहाल हम तकरीबन 390 जो मेगावाट है इलेक्ट्रिसिटी वो कोल पावर परचेसमेंट के जरिए यहाँ पे खरीदी जा रही है, और एग्रीमेंट के जरिए से ज़्यादा इन्हिसार इस वक्त या तो सोलर एनर्जी पे है या फिर हम देखें कि कोल एनर्जी पे, कोयले पे, क्योंकि गवर्नमेंट का ही मानना है और एक्सपर्ट्स भी इसको राय दे रहे हैं कि मुसलसल यहाँ जो रेन डेफिसिट रहा है इसकी वजह से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है इसकी जो जनरेशन है बहुत कम हुई है, और तकरीबन 80 से 85 और इवन कि 90% जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी का जो इन्हिसार है वो इस वक्त या तो सोलर एनर्जी पे है या फिर कोयले पर है। लेकिन अब ये जो नया एक प्लान भी है, जिस तरह मैंने कहा कि 2022 में भी इसी तरह का प्लान था, लेकिन और उसमें यह भी कहा गया था कि 5 जो मेगा पावर प्रोजेक्ट्स है उनकी जो पावर कैपेसिटी है, जनरेशन है, वो 4100 मेगावाट थी, और उस पर तकरीबन 34,500 करोड़ रुपए खर्च या लागत की भी बात हुई थी। और उस पर गवर्नमेंट ने कहा था कि 3 से 7 साल के दरमियान ये जो हमारी कैपेसिटी है ये डबल की जाएगी। लेकिन एज ऑफ नाउ
हम देख रहे हैं कि डिमांड अपनी जगह पे है। एज ऑफ नो हम देख रहे हैं कि जो इश्यूज है खासकर पावर को लेके वो अपनी जगह पे है। ऑल्दो कि सरकार अपनी तरफ से मुख्तलिफ तरीके से लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। कहीं सेंटर से बिजली को परचेज करने की बात हो रही है, कहीं ये कहा जा रहा है कि पानी नहीं है, कहीं ये कहा जा रहा है कि कुछ और इश्यूज है। लेकिन जब हम टेक्निकली या प्रैक्टिकली चीजें देख रहे हैं कि ना तो लॉन्ग रन में कहीं इस तरह से कोई बड़ा इकदाम सरकार की तरफ से नजर आ रहा है कि वंस फॉर ऑल ये जो बिजली का जो बहरान, ये जो बहरान है मसला ये है, ये हल हल हो किया सके। जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान अहमद जी। साहब ज्वाइन करने के लिए। ये तो बात थी बिजली की।